नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर 2.0। ठीक है, तो साथियों इस चैनल पर हम डेली क्लासेस लेकर के आते हैं। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जीएस जैसी वीडियो लेकर के आते हैं। आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो इस टॉपिक से जितने भी करंट अफेयर्स के इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, उन सभी को कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, आपके लिए 15 क्वेश्चन हैं। तो ये इस टॉपिक से आपके यूपीएससी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, एनडीए, पीसीएस, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट जल्दी करना। जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो साथियों, जो आर्य भारत में आए थे, वो किस दर्रे से होकर के आए थे? तो ये दर्रा था साथियों खैबर दर्रा था। आर्यों ने खैबर दर्रे से प्रवेश किया। खैबर दर्रा कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। कौन सा दर्रा है? पाकिस्तान में और अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान सीमा पर है, सीमा पर स्थित है। और यह मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करने का एक प्रमुख मार्ग रहा है। ठीक है, कहाँ से रहा है? मध्य एशिया भारत में इन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया था साथियों। तो इसका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसको नोट करते चलना। और ये क्वेश्चन है जो एसएससी की एग्जाम लगी थी 2019 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये, और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको नोट जरूर करना और इसको ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो साथियों, ये दिया गया है, एक दर्रा है बनियाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? ये दर्रा है बनियाल दर्रा। यह है सुरंग, कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में निचले हिमालय में है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है बनियाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? ये है बनियाल दर्रे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर नोट करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में स्थित है। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है और भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सुनने वाले कान के रूप में भी जाना जाता है कि समुद्र तल से 3,310 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा है साथियों भारत के व चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और पुराने सिल्क रूट का एक हिस्सा भी है। नाथुला दर्रे की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को कहाँ पर जाना पड़ेगा? गंगटोक। कहाँ पर? ये गंगटोक से परमिट प्राप्त करना होता है। यह दर्रा गुरुवार रविवार तक खुला रहता है और पर्यटक इसे देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है साथियों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है। यह दर्रा भारतीय राष्ट्रीय मार्ग 1D पर स्थित है, जो श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा, जिसे बर्फीली तूफान का दर्रा भी कहा जाता है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और सर्दियों के दौरान भारी बर्फ के कारण बंद हो जाता है।
जिसे लद्दाख का संपर्क कश्मीर से कट जाता है। यह दर्रा 3,528 मीटर और 11,575 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई पर स्थित है, जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखना। पालघाट दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु ये राज्य को जोड़ता है। ठीक है, और साथियों जोड़ता है, ये दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित है, उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, ये हो गया नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। यह दर्रा 32 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, और केरल तमिलनाडु सीमा पर फैला, जिसमें यह दोनों राज्यों के बीच में एक महत्वपूर्ण संचार मार्ग प्रदान करता है। पालघाट दर्रा है जिसे पालक्कड़ दर्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालक्कड़ दर्रा भी इसको कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित घाट पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा कोयम्बटूर और पलक्कड़ केरल के बीच में स्थित है। इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इसका नाम होगा काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। ये काराकोरम दर्रा है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा होगा। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है 19,300 फीट, यानी कि 5,799 मीटर होगा। अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। ठीक है, यह दर्रा लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसको जरूर में ध्यान में रखना। इसे हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिपकीला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? ये साथियों सिपकीला दर्रा है। ये सिपकीला दर्रा भारत के एक मोटर वाहन योग्य दर्रा है जो भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत से न्यागरा संभाग के झांदा जिले के बीच में स्थित है। सिपकीला का पुराना नाम है पेमाला या साजा दर्रा द्वार था। ठीक है, और साथियों ये है साथियों, ये चीन से जोड़ता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये दर्रा स्थित है साथियों उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। यह दर्रा भारत के पिथौरागढ़, कहाँ पर है? भारत का जो पिथौरागढ़ दर्रा है जिले को चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा भारत चीन नेपाल के त्रिकोणीय सीमा बिंदु पर के पास में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा कहाँ तक? जो कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील तक जाने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तोजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये है म्यांमार से जोड़ता है तीजू दर्रा भारत को। ठीक है, यह दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर राज्य में स्थित बताया गया है। ठीक है, और म्यांमार के साथ में सीमा पर है। तुजु दर्रा भारत के मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा भारत और म्यांमार के बीच महत्वपूर्ण मार्ग और जिसे व्यापार और यात्रा भी होती है।
अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किन घाटियों को जोड़ता है? साथियों ये जोड़ता है कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, सारे क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण हैं। आपकी कोई से भी एग्जाम लगेगी ना तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को शेयर करना, लाइक शेयर जरूर कर देना। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा पश्चिम कामेंग, कहाँ पर है? कामेंग जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई होगी 3,331 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। यह दर्रा ग्रेटर हिमालय में स्थित है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा बिंदु है। बोमडिला शहर जो पश्चिमी कामेंग जिले का मुख्यालय है, इसे दर्रे के पास में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास में है। यह दर्रा 2,217 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? ये होगा बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, जिसे जम्मू श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसे साथियों 1956 में जवाहर सुरंग के निर्माण से पहले बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर तक सड़क मार्ग का मुख्य मार्ग था। अब सड़क सुरंग से होकर गुजरती है। बनिहाल दर्रे का उपयोग सड़क परिवहन के लिए भी नहीं किया जाता है। तो साथियों आज के आपको लिए टॉप 12 क्वेश्चन थे, यानी कि 15 क्वेश्चन हो गए। तो साथियों ये सारे इम्पोर्टेंट थे और ये महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम के लिए। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। डेली क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।